और फिर आप उल्टे नंदी पे बैठे हो, अरे घोड़ी पे दूल्हा सीधे बैठता है। भोले बाबा कह रहे मुझे कुछ ना पता, हम तो जैसे बैठ गए हमारे लिए यही बढ़िया। कह रहे नहीं बाबा ये तो बहुत गलत है, सारे हंसी करेंगे, आप सीधे बैठो। भोले बाबा ने क्या किया कि जहाँ नंदी का मुख था, अब सारे दे दे ताली, हंस रहे हंसी कर रहे कि बारात सब तरह से होती है, हर एक जगह बारात होती है, लेकिन हर तरह का जीव जाता है बारात में। कोई खाने को जाता है, कोई अपने तमाशा देखने, कोई लड़ाई बड़ाई करवाने को। तो बाराती तो भाई बाराती को खाने से और क्या चाहिए। भोले बाबा ने कहा, अब सारे आके भोले बाबा से बोलते हैं कि भोले बाबा देख इसकी आवाज नहीं बढ़ा दी। भोले बाबा से कहा कि बाबा आप उल्टे क्यों बैठे हो, क्या कारण है, कुछ तो कारण होगा। तो भोले बाबा कहने लगे देखो आप सबके तो परिवार होता है सबके। तो भाई घोड़ी पे दूल्हा बैठता है तो उसके माता पिता संभाल लेते हैं, उसके माता पिता अपने सब कुछ बारातियों को संभालते हैं। लेकिन भोले बाबा कहते हैं मेरे तो कोई घर परिवार नहीं है, तो हम क्या करें। तो भोले बाबा ने कहा इसलिए हम उल्टे बैठे। तो उन्होंने कहा सारे देवताओं ने कि तू इसमें उल्टे बैठने क्या जरूरत, तो तुम्हारे परिवार नहीं। भोले बाबा बोले सुनो कि देखो आगे हमारा नंदी देखेगा, नंदी सारा देखता रहेगा, पीछे हम देखेंगे, तो एक काय दो पंथ हो गए, तो हमारी बारात इसलिए सीधी। भोले बाबा आए हैं राजा हिमाचल के दरवाजे पे। बहुत राजा हिमाचल ने बहुत सुंदर जनवासा बनवाया है, बहुत ही प्रकार की सुंदर शोभा करवाई है, अनेक प्रकार की सामग्री जुटाई। लेकिन उन्होंने मैं ना समझ गई, वो गिरजा समझ गई कि मेरी माँ जो है अभी ब्रह्म है और मेरे पिता भी अहंकार है इनके अंदर, अभी ये अभी अहंकार के वश में है। तो उन्होंने कहा कि रिद्धि सिद्धियों से कहा कि जाओ हमारे पिता के यहाँ तुम जाके शामिल हो जाओ, और रिद्धि सिद्धि से कहा किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे, इतना धन अपार कर देना और इतना धन देना कि हमारे पिता जितना खर्च करें उससे ज्यादा उन पिता के खजाने में आ जाए, और खाने पीने की कोई वस्तु कमी ना रहे। रिद्धि सिद्धि की वहाँ पर नियुक्ति कर दी गिरजा भवानी ने। अब जैसे ही मेरा बोले बारात आ गई, बहुत सुंदर बारात है, तो पार्वती मैया ने अपनी सखियां कुछ भेजी कि जाओ मेरा दूल्हा देख के आओ कैसा। तो पार्वती मैया ने जैसे सखियां भेजी, सखियों ने दूल्हा देखा। अब सखियां पहले विष्णु भगवान की बारात में घुस गई, तो विष्णु भगवान से कहने लगी कि ये तो बहुत सुंदर दूल्हा है, बताओ। अरे ये तो गौरा के भाग्य खुल गए, मैं ना बेकार में ही रोए जा रही। तो विष्णु भगवान से पूछा तुम गौरा के पति हो, दूल्हा हो? तो वो कहने लगे ना भैया ना, अरे हम तो यहाँ पर भोले बाबा के रिश्तेदार हैं। कि अच्छा। तो बोले जब भोले बाबा के रिश्तेदार इतने सुंदर है तो भोले बाबा कितने सुंदर हो। तो आगे बढ़ी, आगे ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने वही बोल दिया हम तो घर आते हैं। फिर वो चंदा सूरज के पास देखा, क्या ये तो बहुत सुंदर है। उनसे पूछा भी, कहने लगे भैया हम तो भोले बाबा के लाइट वाले हैं, हम तो रोशनी करने के लिए आए, जो लाइट वाले बारात में आगे चलते हैं ना, हम तो वो ही है। कि बताओ लाइट वाले इतने सुंदर तो भोले बाबा कितने सुंदर होंगे। जैसे अब जैसे ही आगे गई कि भोले बाबा के बाद दूल्हा कहाँ है, कि पीछे चली जाओ पीछे। जैसे पीछे गई भोले बाबा को देखा, अरे एक जूड़ा ना दिया, एक सिंह, इतना बुढ़ा बाबा तो 80 साल का। कल मरे बारात कह रही है पर गौरा से, गौरा की सखियां कि हे गौरा मैं तो तेरा दूल्हा देख के आई। कि सुन गौरा औरों के दूल्हा तो इतने सहर लगा के सज धज के, पर तेरा दूल्हा तो हद ही निकाल दिए, जटाओं में चला। कह रही है पार्वती मैया मुस्करा रही है, और क्या है, भभूति रमाए न तो हाथों में कंगन की जगह पे सर पर डमरू लपेटे डमरू बजा रहा है, ना तो उसके कोई पेंट सूट पहन के आया है, जामा कुर्ता सुंदर पीतांबर धारण करके, नहीं वो तो नाग लपेटे, इतना भयानक है। गौरा पूछ मत तू, गौरा तेरे तो बिल्कुल ही भाग फूट गए। गौरा मैया कह रही गिरजा सुन, तो सैंड क्रीम पाउडर, अरे कुछ ना बस हम ना क्रीम की जगह पाउडर कुछ भी ना है, बस ऐसे कि अच्छा हाँ। तो बोली कोई बात नहीं, घोड़ी पे तो आया है, अरे घोड़ी वो भी एक नंदी को लेके आया, नांदी आया, इतना पूजा है, वो भी एक सिंह। बिल्कुल ही शर्मनाक होती भोले बाबा ने, तेरे पति ने, और राजा हिमाचल का इतना बड़ा नाम है,
और आके बिल्कुल सब फीका कर दिया। गौरा मैया मन ही मन मुस्कुरा रही, कह रही मेरी मैया को ना पता लगे। गौरा मैया समझ गई कि कल तो मैंने मार के आई थी ना, वही हमारे स्वामी है, क्योंकि इनकी विवाह पार्वती मैया का विवाह किसी एक कवि ने नहीं लिख पाया है। इनके विवाह शिव पुराण में 4-5 बार लिखा है। तो कल भोले बाबा आए थे बारात, राजा हिमाचल ने वो क्या हमारी गौरा को ब्याह के ले जाओ। तो भोले बाबा ने 80 साल के बुढ़े एक नंदी केवल लिए और राजा हिमाचल की नगरी में ठहर गई। अब गिरजा की सखियां गई कि देखो राजा ने कहा हिमाचल ने कि जाओ बारात का पता लगाओ कहाँ पर है ठहरी। अब जाकर के बार बार बुढ़े से पूछती है सखियां, बाबा तुमने गिरजा की बारात देखी है? अब बाबा कहते हैं कि पागल हो, हम ही तो है दूल्हा। और वो उनको बड़ा क्रोध आ गया कि अरे ये तो 80 साल का बुढ़ा, कम से कम शर्म तो कर, एक 16 साल की कन्या है। फिर आगे गई, आगे जाकर के चारों तरफ देखा, कहीं नहीं मिला। फिर आके बाबा से पूछे, बाबा सच सच बताए दे, तू रास्ते में बैठा है गिरजा का कहीं पति और बारात देखी है? वो कह रहे अरे तुम क्यों पागल हो रही, हम ही तो गिरजा के पति, हम भी आने आए। सखियां क्या समझे भोले की लीला, और सखियां टूट पड़ी भोले बाबा को बहुत मारा, भोले बाबा को इतना मारा भोले बाबा को कि यहाँ तक फिर नोच खसोट के भोले बाबा को घायल कर दिया। नंदी ने कुछ कहा तो नंदी को भी डंडा लेके सूंघ दिया। अब तो भोले बाबा कह रहे हैं सखिया, फिर भोले बाबा जब सखियां आगे चली तो भोले बाबा ने फिर बोल दिया कि जा काम तो रहे सखियो, हम ही गिरजा के पति हैं। फिर लौट के आई, बोली अभी और मार खाना चाहता है बुढ़ा। लेके बोले बाबा, नंदी बोले बाबा इतनी मार क्यों खा रहे हो? तो बाबा बड़े प्रेम से कहते सखी ससुराल की मार तो बड़ी प्यारी लगती है, क्यों गिरजा को बिहार जा रहे हैं। फिर भोले बाबा ने कहा कि फल तो इन्हें भी मिलेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, अब की नहीं तो फिर की भरोगे, भरना पड़ेगा। भोले बाबा ने झोला में से सर्व बिच्छू ततैया निकाले, जैसे ही उनके पीछे अब तो उन्हें खा पी के ऐसा बना दिया कि चीर चिंगारती गिरजा के चरणों में गिर पड़ी। ये गिरजा ते बहुत भयानक एक बुढ़ा आया है तुझे ब्याह में। गिरजा बोली बस यही सुनना चाहते हैं, बोलो शंकर भगवान की जय, गिरजा भवानी की जय।